नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। आज हमारे साथ में ज़िले के ये कहें कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर श्री राजेश गुप्ता जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ज़िले के अंदर ये कहें कि आजकल हमारे आगर मालवा ज़िले की अगर बात करें तो गली गली में कहीं ना कहीं लैब खुल गई है, छोटे क्लिनिक खुल गए हैं जहाँ पर ना तो सही इलाज हो पाता ना सही जाँच हो पाती है। सर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनको ज़िले के अंदर कितने ऐसे पैथोलॉजी लैब है जिसके लाइसेंस है और लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या क्या नियम होते हैं। देखिए, हमारे पास में जो पंजीबद्ध पैथोलॉजी है करीब 30-40 पूरे ज़िले में है और इस संबंध में सतत कार्रवाई हमारे द्वारा की भी जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सभी जो पंजीबद्ध नहीं है उन्हें पंजीबद्ध कराने के लिए पत्र भी जारी किया था। तो कुछ लोगों के आए हैं और कुछ लोगों के नहीं आए हैं। इस संबंध में क्योंकि हमें शिकायत भी प्राप्त हुई थी और हमने कार्रवाई भी की है और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर जो अवैध संचालित हैं, मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि अगर आपको ऐसे संज्ञान में आता है, हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपके भी अगर ऐसे संज्ञान में आता है कि कोई पैथोलॉजी अवैध चल रही है या हॉस्पिटल अवैध चल रहा है या क्लिनिक अवैध चल रहा है, तो तुरंत सीएमएच ऑफिस में आके संपर्क करें, हमें संज्ञान में मामला लाएं। और निश्चित तौर पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 2-3 एफआईआर भी कर चुके हैं इसके लिए और ये हमारी लगातार चलती रहेगी कार्रवाई। सर, लैब के लिए क्या मतलब जो लैब पे बैठता है उसकी क्या डिग्री होना चाहिए? देखिए, पैथोलॉजी में सबसे पहले तो उसका बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ पर बाथरूम होना चाहिए, साथ में ही उसका बीएमडब्ल्यू का भी एक पंजीयन होता है, नगर पालिका में पंजीयन होता है। उसके बाद ये सभी चीज़ें देखी जाती है। उसके क्राइटेरिया है कितने बाय इतने का रूम होना चाहिए और वेस्ट डिस्पोजल की सारी सुविधा होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए, लेडीज़ों के लिए बाथरूम होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था होती है, पूरे क्राइटेरिया है। अगर वो फुलफ़िल करता है और हमारे पास आवेदन आता है, ऑनलाइन आते हैं और उसके बाद फिर हम अपना दल बेच के उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका पंजीयन करते हैं। लेकिन कई गली मोहल्ले में लैब खुल गई है और जांच भी सही हो पाती है, पैसे अनाप शनाप लिए जाते हैं। और अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को बिठाया जाता है जिनके पास ना डिग्री होती है ना अनुभव होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसमें एक पैथोलॉजिस्ट की पोस्टिंग होना ज़रूरी है। हालांकि एक पैथोलॉजिस्ट के नाम से अगर खोली जाती है तो वो 2-3 पैथोलॉजी में उसको वेरीफाई मतलब नाम से खोल सकते हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि उसका जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसका 30% उस पैथोलॉजिस्ट को स्वयं को जांच करना पड़ेगी। ऐसे काफ़ी क्राइटेरिया है उसका। ये गलत है जैसा कदम हो रहा था। अगर जिले मुख्यालय से हटके अपन बात करें, चाहे सोयत हो, अपना डूंगर गांव, बड़ा गांव, नलखेड़ा, बड़ौद, पिपलोन, कानड़, ये ऐसे बेल्ट हैं जहां पर अधिकारी भी मतलब कम जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में लैब खुली हुई जांचें हो रही। क्या कार्रवाई करेगा विभाग? नहीं, निश्चित तौर पे मामला भी संज्ञान में, हमने लाइन लिस्टिंग भी की है उसकी। और अब हम जो सिटी है उन सिटियों से हट के जो छोटे कस्बे हैं, जैसे कि पिपलोन कला है, तनोड़िया है, डोंगर गांव का जैसा बड़ा गांव का भी मेरे पास सूचना आई थी, हम निश्चित तौर पे सबसे पहले टीम वहीं भेजेंगे और उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम लोग पंचनामा बना के नहीं आ रहे हैं, हम लोग सीधा उसकी सील करके उसमें सीधा एफआईआर कर रहे हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि ये कार्रवाई बहुत सख्ती के साथ हो रही है। अगर आप बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपना पंजीयन कराएं, और अगर आप पंजीयन कराने नहीं है, आपके पास में कोई सुविधा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दें उसको। सर, अगर बात की जाए जिले के अंदर, और चाहे आगर जिला मुख्यालय की बात करें या जिले के अंदर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ कहीं ना कहीं सरकारी डॉक्टर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये क्या दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में आया था और मैं इसमें काफ़ी सेंसिटिव हूँ। इसलिए हूँ कि जैसे बड़ौदा पे जब मैं जिला अस्पताल जाता था तो वहाँ डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स के काफ़ी बैनर, पोस्टर वगैरह लगे रहते थे। तो मैंने इस संबंध में सिविल सर्जन को 2 पत्र लिख चुका हूँ कि आपके अधीनस्थ जितने भी चिकित्सक हैं वो सिर्फ अपने निजी आवास में कुछ सीमित संसाधन में परामर्श दे सकते हैं। बड़ा कोई परमिशन नहीं है, जैसे कि एक्सरे डाल लिया या पैथोलॉजी डाल ली, उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। और बीपी इंस्ट्रूमेंट और स्टेथोस्कोप लेके परामर्श देने की अनुमति है, वो भी निजी आवास में। रही बात प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की, तो मेरे भी मामला संज्ञान में आया था। इसके लिए मैंने सिविल सर्जन को 2 पत्र लिख चुका हूँ कि आप अपने अधीनस्थ जितने भी चिकित्सक हैं गवर्नमेंट के, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
साथ ही जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो पंजीबद्ध हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटल के जितने भी संचालक हैं, उन संचालकों को भी मैंने पत्र लिखा है कि अगर आपके हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर से सेवाएं ली जाती हैं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और साथ में आपका हॉस्पिटल का पंजीयन भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये 2 पत्र लिखा है। मैं एक बार और रिमाइंड सिविल सर्जन को करूँगा कि वो तत्काल प्रभाव से इस कार्रवाई करें। अगर जो अपने सरकारी डॉक्टरों की बात करें तो अस्पताल में भी जाते हैं, सेवाएं देती हैं, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि अपने घर पे पेशेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और भर्ती कराने के बाद तक आईसीयू में भी भर्ती करवाते हैं और उनके निजी क्लिनिक पर देखते हैं। तो ये आखिर ये कितना पेशेंट देख सकते हैं? जिस भी डॉक्टर का देखो बाहर भीड़ लगी रहती है, काफ़ी मात्रा में देख रहे हैं, आखिर क्या है ये? देखिए, अगर गवर्नमेंट डॉक्टर अपने ड्यूटी टाइम पे अस्पताल में पेशेंट देखे उसको भर्ती कर देते हैं, लेकिन घर से भर्ती करने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक्सेप्ट कि जब तक कि वो बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, क्योंकि वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो फिर हम लोग सुविधा के अनुसार जहाँ पे उसको सुविधा मिलती है वहाँ जाके हम इलाज करेंगे। लेकिन गलत है, वो भी ड्यूटी टाइम को हट के अपने निजी आवास में, जैसे बताया, सीमित संसाधनों में परामर्श दे सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते या बॉटल नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल मैं इसको लिए सख्त विरोध करता हूँ उसका। मतलब बहुत सारे डॉक्टर हमने देखे हैं, अगर की बात करें पूरे ज़िले के अंदर है, लेकिन उन्हीं के यहाँ पर मेडिकल भी उन्होंने खोल रखे हैं और इलाज भी पूरा वहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस भी कर रहे हैं। तो आखिर ये क्या है? नहीं, ये गलत है। इसके लिए मैंने सिविल सर्जन को पत्र लिखा है। होता ये कि जो मध्य प्रदेश शासन से जो पत्र आया था उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि गवर्नमेंट डॉक्टर अपने ड्यूटी समय से हटके अपने निजी आवास जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर वो परामर्श दे सकता है। जैसे मेडिकल स्टोर, किसी ने मेडिकल स्टोर खोल दिया या उस डॉक्टर को हायर कर दिया कि आपको केबिन दे रहे हैं, आप यहाँ पर परामर्श दो, तो वो गलत है, इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अगर झोला छाप डॉक्टर की अपन बात करें तो आप समय समय पे कार्रवाई भी करते हैं झोला छाप डॉक्टर को लेकर। अब क्या इस मुहिम की ओर आगे बढ़ेंगे? कई ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है, अनुभव नहीं है, और एक ऐसा है जो इंसान के कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं। निश्चित तौर पे झोला छाप पे हम लोग 1-2 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने भियाना में एक चिकित्सक को भी वहाँ पर सील किया है। बड़ौद में भी हमने एक व्यास नर्सिंग होम को सील करके उसकी एफआईआर करवा दी है। तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी और इन्हीं सभी मुद्दों पे, चाहे वो पैथोलॉजी हो या अवैध हॉस्पिटल भी संचालित होता है, तो इस पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पैथोलॉजी पे करेंगे, झोला छाप, और जो अगर गवर्नमेंट डॉक्टर भी प्राइवेट जाकर उसमें परामर्श देते हैं तो वहाँ पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री राजेश गुप्ता सर, जिन्होंने कहा कि अगर आपके ज़िले के अंदर कहीं भी हो, वो चाहे किसी भी कोने में हो, अगर यहाँ पे आपके अगर लैब संचालित हो रही है या कोई सरकारी डॉक्टर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके सरकारी अस्पताल से डिलीवरी के लिए कोई प्राइवेट अस्पताल के लिए अगर भेजते हैं तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप हमें सूचना दीजिए और यानी हमें मतलब माननीय गुप्ता जी को सूचना दीजिए और उनको पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम अभी देखते हैं कि हमारा आगर के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सब अपने घर पर देखते हैं, लंबी लंबी कतार वहाँ पर लगी रहती, मेडिकल उन्होंने खोल रखे हैं। और उसके बाद में अगर बात की जाए झोला छाप डॉक्टर की, तो झोला छाप डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका अनुभव नहीं है और ये लोग क्षेत्र में जाके ये कहें कि गलत स्वास्थ्य विभाग का जो मतलब मेडिसिन है उसका गलत उपयोग कर कहीं ना कहीं व्यक्तियों को उसका भविष्य में नुकसान हो सकता है। तो आप सब लोग सावधान हो जाइए। अगर आपके गली मोहल्ले में ऐसी लैब है, ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे हैं, तो आप बेकायदा उसकी शिकायत कीजिए और ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव TV हिंदू सिंह यादव के साथ।